जोठारे गौड़ी परंपरा उपरे किसी आलोचना रखा किसी जानवा ए विषय समाज रे आमको भलरे बंचापी सुख शांति किपरि आम जीवन यापन कर किसी मार्गदर्शन आपण ये रखु आपण ये संघ विषय किसी तथ्य दियो। हरे कृष्ण। आमार श्री पद्मनाभ श्रीधाम नवद्वीप गौड़िया मठ देवानंद गौड़िया मठ এটা আমরা এসেছি। যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন যে সুখ শান্তি এই সমাজের মানুষ কীভাবে প্রাপ্ত হবে, একমাত্র সুখ শান্তি প্রাপ্ত হওয়ার যে মার্গ সেটা একমাত্র ঈশ্বর। এই সংসার বিশ্ব সারা অশান্তিময় বিশ্ব আজকে এই সমস্ত কিছু শান্তি যদি একমাত্র কেউ পেতে চায় তাহলে সেখানে ঈশ্বর হচ্ছে পরম শান্তির স্থান। যখন এই সংসারে মানুষের আর কোনো কোল কিনারা থাকবে না বা এই সংসারে মানুষ যখন বহু রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তার যখন কোনো রকম কোনো কিছুর আর উপায় থাকে না, তখন সে একমাত্র প্রভু জগন্নাথের চরণকে পরম শান্তি প্রাপ্ত। তো এই মনুষ্য জীবনের আমাদের অশান্তির কারণ কী? আমার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ তিনি চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন যে কৃষ্ণগুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব माया तारे देय संसार। हम लोग जब हम कृष्ण को भूल गए और भूल जाने के बाद संसार की जो माया है तो माया हम लोग को सता रहे है। लेकिन एकमात्र जब हम जगन्नाथ प्रभु के ओर दिखेंगे तब तक हमको परा शांति एवं जगन्नाथ प्रभु अर्थात जगन्नाथ प्रभु को मिलना ही हमारा एक मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। जब तक जीव भगवान की नहीं पहचानेंगे व भगवान के ओर नहीं जाएंगे तब तो इस संसार में उन लोग को एक दुख को भोगना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता बोला क्या है, ये जो संसार है संसार का एक साइन बोर्ड है। बोले देखो एक जो दुकान है किताब का दुकान है उसमें लिखा हुआ है पुस्तकालय, कोई मेडिसिन का दुकान है उधर लिखा है औषधालय, तो बहु प्रकार औषध उधर मिलता है। पुस्तकालय में बहुत प्रकार ग्रंथ आदि किताब आदि मिलता है। लेकिन इस संसार में क्या मिलता है? बोले दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुख का कारागार है। हर समय एक ना एक दुख वो नया नया पैदा हो रहा है। तो इसलिए सारे दुखों का निवारण करने के लिए हमको एकमात्र हमारे पूरी धाम में जगन्नाथ प्रभु प्रकट हुए। इंद्रद्युम्न महाराज ने उन लोग को प्रकट किया। लेकिन हम लोग जब उस जगन्नाथ को शरण में जाएंगे तो हमारे इस सारे संसार में दुख को समाप्त होकर के हम जगन्नाथ प्रभु को मिल करके परम आनंद मिलेंगे। क्यों कि तत्प्रसादं परम शांति स्थान प्राप्त शाश्वतम। जगन्नाथ का प्रसाद ही परम शाश्वत है, वो परा शांति दे सकते हैं और कोई नहीं है। हरे कृष्ण। पूरी जगन्नाथ धाम तो पूरी आउ जगन्नाथंकर जो धर्म कहले से सनातन ना जगन्नाथंकर अलग किसी धर्म अच्छी ना, जगन्नाथ अलग कुछ धर्म नहीं, जगन्नाथ ही सनातन। सनातन क्या है? सदा सर्वदा जो सब समय रहते हैं। देखो हमारा देश में मुगल पीरियड ने बहुत साल शासन किया, ब्रिटिशों ने बहुत साल शासन किया, लेकिन हमारा जो धर्म वो अभी तक मिटा नहीं पाए, वो अभी बढ़ रहा है। हम लोग भूल गए थे क्योंकि हमारा जो राजनीतिक जो कल्चर हमारे सनातन को भुला देने के लिए कोशिश किया विदेशी शक्ति के साथ मिलकर। लेकिन आज हमारे पास एक आनंद का है कि हमारे सारे लोग सनातन को अभी अपना रहे हैं, दूसरे धर्म को छोड़े। क्यों? हमारे कृष्ण ने अर्जुन को बोला देखो तुम्हारा जो धर्म है, तुम जिस धर्म में पैदा हो सनातन में, सधर्म में तुमको जो कुछ हो जाए निधन हो जाए ताओ ठीक है, लेकिन तुम पराधर्म को कभी ग्रहण ना करो क्योंकि पराधर्म भयावह है। जगन्नाथ एकमात्र सनातन बसते, जहाँ गो है, जहाँ ब्राह्मण है, जहाँ प्रभु है, जत्र जोगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर जो है वही सनातन। जहाँ जगन्नाथ है वही सनातन। लेकिन हम लोग भूल करके सनातन कोई अलग वस्तु नहीं है। जहाँ पर जगन्नाथ प्रभु है, बलदेव है और सुभद्रा है वही सनातनी। देखो हमको हमारा विचार, हम लोग विचार करते हैं सनातन जगन्नाथ कोई अलग है, जगन्नाथ अलग नहीं है तो कृष्ण ही है। जो कृष्ण है वही महाप्रभु है और वही
वो तो अवतारी पुरुष है ना, वो तो अवतार लिए थे, अवतार। क्योंकि मत्स्य जो 10 मत्स्य कश्यप बराह निसिंह वामन राम परशुराम बलराम कल्कि सारी ये 10 अवतार बलराम तो है। के बाद नवम अवतार महापुरुष बुद्ध ने बैठे थे, गौतम बुद्ध ने, मगर सब जगह में नहीं, कुछ जगह में सिर्फ जगन्नाथ नहीं, आए थे, जगन्नाथ के मुख आए और नारायण के जो चतुर्भुज है ना वो आए थे। जगन्नाथ तो अवतार नहीं है, वो तो अवतारी है। अवतारी, हाँ, अवतारी और अवतार में पार्थक्य होता है। हाँ। क्या पार्थक्य? जो वो स्वयं भगवान जो है उससे जो निकालता है वही है अवतार। लेकिन वो जो विष्णु जो है, जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ तो स्वयं है, इसलिए जगन्नाथ का नाम इधर लिखा नहीं है। बलराम जगन्नाथ से निकल करके आए हैं, तो इसलिए मत्स्य कुर्म बराह निसिंह और जगन्नाथ को नाम उधर लिखा नहीं है, नहीं, कि वो नहीं। स्वयं है। पर वो सकल बौद्ध अवतारेर रूप में। अवतारी, हाँ। एकदम एक नंबर सुप्रीम पावर, जहाँ से सारे अवतार निकल तांग ईश्वरानांग परमं महेश्वरम। सारे जो ईश्वर है, जब भगवान इस युग में अवतार लेते हैं, वो सारे ईश्वरों का जो ईश्वर है वही जगन्नाथ है। नहीं हमारे जगन्नाथ, थोड़ा गलत है कि वो जगन्नाथ की अवतार, जगन्नाथ अवतार नहीं, वो स्वयं अवतारी। वो एक तो सारे लोग अवतरण करते हैं, अवतार से जो निकालते हैं वो अवतार, और वो तो स्वयं भगवान वहाँ से जो निकालता है। जगन्नाथ धाम इंद्रदुम तक रहता है ना, और कुछ इतिहास है, और इतिहास कुछ तो है। इतिहास है, इतिहास तो है। और क्या है इतिहास जगन्नाथ धाम? एक तो जगन्नाथ कहाँ इस लीला को प्रकट किया, इतना जो मूर्ति है, बड़ा बड़ा जो आँख चोग है, ऐसे हाथ सब विकलांग जैसे, हम सोचे कि कोई विकलांग है, हैंडीकैप जैसा लगता है जगन्नाथ को देखने से। वो तो लेकिन हमें पता क्यों हाँ, ऐसा क्यों हो गया? वैसे विश्वकर्मा ने ये तो बाद में आके पहला एक लीला है। अच्छा क्या लीला है? पहले एक समय की बात है, जब कृष्ण ने वृंदावन और मथुरा छोड़ करके जब द्वारका चले गए, तो द्वारका चले जाने के बाद पूरा 16,108 फूलों का पट्ट वहीं से सारे लोग वो सेवा करते, भगवान से हाथ जोड़ करके रहते, किसी का साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, संभ्रम में वो सेवा करते। लेकिन एक बार क्या हो गया, रात में जब वो सोते थे, तब रुक्मिणी सप्तमा आदि ने देख रहे क्या, उन्होंने हे ललिता, हे विशाखा, हे राधे, हे ब्रजदेवी, ऐसे सोचते। तो उन्होंने सोचा कि अरे इस नाम को तो कोई, ये द्वारका में कोई ऐसे नाम का कोई ललिता तो नहीं है, कोई विशाखा तो इधर नहीं है, कोई राधा रानी तो इसमें कोई नाम तो किसी का नहीं है, तो किसका नाम है? तो हर समय को ये नहीं सर, अवतार में कृष्ण तो नहीं है, राम है, बलराम है, हाँ, और कृष्ण भी नहीं है, जगन्नाथ भी नहीं है। हाँ, कृष्ण नहीं है, जगन्नाथ भी नहीं है। जगन्नाथ और कृष्ण तो ये जो द्वापर युग में आए थे ना हाँ। लीला करने के लिए, वो तो हम पता है, हम कंस को वध करने के लिए तो अवतार लिए थे। अभी एक खोज है, क्या कृष्ण इंद्रदुम्न महाराज जो जगन्नाथ है वो सत्य युग में आया, और कृष्ण जो है वो द्वापर युग में आया। सारे कृष्ण कैसे भगवान जगन्नाथ कैसे हो सकते हैं, इस सोच कृष्ण के अंत में, हाँ? कृष्ण के द्वापर युग के अंत में, अंत कलयुग कृष्ण में का है। जगन्नाथ आए। और जगन्नाथ तो सत्य युग में, इंद्रदुम्न महाराज सत्य युग में प्रकाश किया। अच्छा, सतयुग में कैसे आए? हाँ? इंद्रदुम्न तो मंदिर निर्माण किए थे ना, तो मंदिर सतयुग में कैसे निर्माण कर दिए? उन्हें पता था ना क्या? पता था पहले। अच्छा। पता था, उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ धाम को भी एक बार नारद ऋषि ने द्वारका गए, द्वारका जाने के बाद वो जो लीला देखा, क्या जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा तीनों मूर्ति ऐसे खड़ा है, क्यों खड़ा है, ऐसी मूर्ति कैसे हो गया? एक बार जब उसी लीला को हम थोड़ा वर्णन करने से पता चलेगा। उधर क्या हो गया, एक बार कृष्ण ने जब सुना है क्या, इधर रोहिणी माता जी आए वृंदावन, तो रोहिणी माँ आने के बाद उन्होंने सुन करके सब दौड़ करके भाग करके आए, लेकिन रोहिणी माता को लेकर के उन्होंने सब अंदर बैठ गए सारे सब। महिषी ने पूछा, माँ आप तो वृंदावन में रहते थे, और द्वारका में भी है और मथुरा में भी है, अच्छा कोई ललिता विशाखा और राधा नाम के कोई भक्त लोग है क्या भगवान के? बोले हाँ, वो तो परम भक्त है कृष्ण का। कैसे भक्त? बोले वो लोग ने बहुत सेवा करते थे कृष्ण को, तो सेवा का वर्णन कर रहे हैं सब। तो वर्णन करते करते इतिमध्य वो आ गए, लेकिन सुभद्रा को बाहर भेज दिया। सुभद्रा तो बाहर दरवाजा में खड़ा है, दरवाजा में खड़ा है, तो होते हुए भी वो जब आए तो वो सुभद्रा ने मना कर दिया, बोले तुमको जाने का अधिकार नहीं है। बोले क्यों? बोले इधर भाभीियों का बात चल रहा है, मना है। और क्या बात चला, हमको सुनेंगे? बोले नहीं, वो सुनने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो वो दरवाजा में खड़ा हो गए, तो खड़ा होने का धीरे धीरे वो सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? बोले वृंदावन में जो लीला है वो लीला सुन रहे हैं, भगवान का लीला, भगवान को सुन
सारे थोड़ा हाथ ऐसे हो गए, तो सारे पैर ऐसे हो गए, लोग ऐसे हो गए, क्योंकि ये एक भाव विभक्ति किसी का बारे में बहुत सुंदर सुनते सुनते वो अपने शरीर का एक विकलांग रूप को ले लिया। भगवान सोचे कि अरे भक्त को इतना प्यार करते हैं, ऐसे प्रेमास्पद को हम छोड़ करके इधर रास भोग कर रहे हैं। अरे इतना लोग तो रोते 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 एक लोग का अंत कर दिया कि नहीं खाना पीना सब कुछ छोड़ दो तो मर जाएगा, इसके प्रेमास्पद को हम इतना कष्ट दे रहे हैं। ये भागते भागते जगन्नाथ ऐसा हुआ। इसके कारण देखते देखते इसी कारण उसी समय वो नारायण नारायण करके नारद ऋषि भी आ गए। नारद ऋषि जब आ गए, नारद को जारी प्रभु आपको तो बहुत अनंत रूप देखा है, लेकिन इस रूप किसका कौन युग में हुआ? बोले ये दापुर युग आए, सत्य युग, इसके बाद ये तो दापुर युग है, इसके बाद सत्य युग आ रहे, कलि युग के बाद सत्य युग। उसी सत्य युग में इंद्रदुम्न महाराज ने पूरी धाम में हम नीलमाधव रूप में पैसे नीलाचल पर्वत नीलगिरी पर्वत में रहेंगे, वहाँ से हमको ले करके पूरी धाम में लेकर के एक बृहद मंदिर बनाएंगे। हम कली जीत के उद्धार करने के लिए वही इंद्रदुम्न महाराज मेरे को प्रकाश करेंगे और हम पूरी धाम में जगन्नाथ रूप में उद्धार रहेंगे। सारे संसार को हम महाप्रसाद दे करके उद्धार करेंगे। उसी वो दापुर युग का बात है। दापुर युग के बाद कली युग के बाद सत्य युग में इंद्रदुम्न महाराज आया है। उसके बाद इंद्रदुम्न महाराज सारे मंदिर प्रकाश कर दिया। प्रकाश करने के बाद चले गए, मंदिर को तो प्रतिष्ठा करना चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? तो ब्रह्मा को ब्रह्मलोक को पास गए। तो ब्रह्मलोक को पास जाने के बाद इधर बहुत एक साल व्यतीत, एक युग व्यतीत हो गए। इधर गैल ऋषि उधर से घड़े में ऊपर में जा रहे हैं, वो घड़े देखा क्या, उसका घड़ा गिर गए। गिरने के बाद क्या हो गया, तो देखा क्या घोड़ा का जो पेड़ एक चक्र में घुस गए। आज जो जगन्नाथ मंदिर में चक्र लगा हुआ है, चक्र में तो उन्होंने पहले सब मिट्टी जो है वो बालू रहती है सारे वो निकाल दिया। निकाल करते देखा कि बृहद मंदिर है, वो पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करते करते तो जो इंद्रदुम्न महाराज वो आ गए। बोले अरे ये तो हमारा मंदिर, आप क्यों पूजा कर रहे हैं, आप कौन है? बोले ये तुम्हारा मंदिर नहीं, ये मंदिर ने हम प्रकाश किया। बोले अरे ये तो मंदिर हम ही खुद बनाया। बोले नहीं, ये तो बालू का हम तो सारा हटा करके हम इसी प्रभु को हम पूजा करने के लिए हम सारी व्यवस्था किया। तो दोनों का लड़ाई झगड़ा वो बातचीत चल रहा था। तो उधर जो सारी एक कर्म का एक काकभूषणी रूप नीलमाधव पर्वत में रह गए। तो काकभूषणी के पास क्या है, तुम तो हर युग का सब साक्षी है, तो हमारे मंदिर है ना, ये गैल ऋषि का मंदिर है। तर सारे देखने के लिए वो काकभूषणी ने सारे बताया, गैल ऋषि बोले तुम्हारा मंदिर नहीं है, ये इंद्रदुम्न मंदिर ने बनाया और भगवान जगन्नाथ को उन्होंने प्रकाश किया। लेकिन प्रतिष्ठा के कारण वो ब्रह्मलोक गए, क्योंकि ब्रह्मा को मनाने के आने के लिए उन्होंने एक युग बीत गए, इसलिए मंदिर मृतिका का सारे मिट्टी हो गए। तो इसीलिए उन्होंने हटाया, लेकिन बनवाया तो इंद्रदुम्न महाराज। उसके बाद बोले ठीक है भाई, हमारा तो इसका जानकारी नहीं था, ठीक है हम तो मिट्टी हटाया लेकिन हम तो बनवाया नहीं। तो उसने उन्हें छोड़ करके इंद्रदुम्न महाराज को चले गए। ब्रह्मा जी जब आकर के देखिए, बोले ये तो तुम्हारा प्रतिष्ठित मंदिर है, कैसे हमको प्रकाश करेंगे? तो स्वयं जगन्नाथ मंदिर है। उस जगन्नाथ जो काट जो आए हैं, उस पेड़ का जो लकड़ी, वो लकड़ी का भी होगा इतिहास है, बहुत सारा इतिहास है। कौन सा इतिहास, कैसे कैसे आएंगे, कौन लेके आएंगे, कैसे बनाएंगे? वो एक बुढ़ा आएंगे, वो कौन है? वो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा को इंद्रदुम्न महाराज को बोले देखो हम तो 21 दिन तक उधर रहेंगे, तुमको हमको माना नहीं करके दरवाज़ा मत खोलो। उन्होंने सोचा कि पहले तो सुनते थे ठोक ठाक आवाज़, अभी तो आवाज़ कुछ नहीं है, लेकिन वो बुढ़ा है कि नहीं। उन्होंने जोरपूर्वक वो सारे खुलवा दिया, दिखाया कि जगन्नाथ का असंपूर्ण है मूर्ति। तो हम ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी हम तो गलती कर दिया। बोले यार वो विश्वकर्मा को भी नहीं देखा है। बोले तुम्हारा गलती नहीं है, यही रूप में हम इधर प्रकाश होंगे पूरी धाम में जगन्नाथ के रूप में, यही हमके हमारी इच्छा इसी युग में, इसी युग में, कलयुग। कलयुग। तो इसी तरीके से हम प्रकाश होंगे, यहाँ से हमको प्रसाद सारे संसार को देंगे। जो हमारा जगन्नाथ मंदिर के आकर के दर्शन करेंगे वो सारे लोग को हम इस सनातन युग का हम उद्धार करेंगे। लेकिन एकमात्र है वो राजा का निर्देश है, जो कोई मुस्लिम लोग घुस नहीं पाए। वो पहले से है, क्योंकि वो आक्रांताओं ने बहुत सारे समय लूट लिया, इसलिए उसी समय का राजा सब धर्म ने बताए भगवान एक है। हाँ, भगवान एक है, फिर इतने सारे धर्म क्यों है सर? आप जो बता रहे हैं जगन्नाथ के बारे में, ठीक है हमें पता है, वो पुराण में है, हम पढ़ रहे थे। मगर उसी टाइम में अब गौतम बुद्ध के बारे में पता है आपको? तो जिस टाइम के इंद्रदुम्न जब थे, उसी टाइम में गौतम बुद्ध थे क्या? हाँ, गौतम बुद्ध भी थे। गौतम बुद्ध का बौद्धिस्ट ने भी जगन्नाथ का सेवा मिला था। अच्छा, बुद्धिस्ट का, हाँ, उन्होंने हाँ। भी जगन्नाथ को सेवा किया। हाँ, पूछना चाहता हूँ, उन पहले किसी का सेवा था? हाँ, पहले तो इंद्रदुम्न महाराज, ये देखो एक राज सत्ता जब बदलते हैं ना, ये ठाकुर जी का सेवा भी उसी तरीके से बदलते हैं।
प्रासद जो जो जिसको प्रभाव जिसका पास रहता है उसी को वो सेवा उनको मिलता है। अब रामानुजाचार्य ने हाँ। दक्षिण भारत का जो रामानुजाचार्य उन्होंने भी इसी ठाकुर जी को सेवा मिला है, उन्होंने भी बहुत सेवा किया। और पांडा सावर जो लोग हैं तो वो तो वंश परंपरा रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग का भी सेवा मिला है। समझते नहीं है। वो अभी जो ये जो जीव है अभी तो बद्ध है, वो जब मुक्त हो जाएंगे भगवान से एक बार विलीन हो जाएंगे। मैं वही सत्य है, वही तो सत्य है ना सर। नहीं, ये सत्य नहीं है, सब भेद है। सब माने भगवान के पास लीन नहीं भगवान होंगे। के पास जा सकता है लेकिन भगवान से मिलते नहीं, साजुज्य नहीं होते। क्या क्या होते हैं, एक सारूप को, सालोक को, सामीप को और साष्टी, ये चारों जो प्रकार है भगवान के किसी के पास किसी को कब वो मिलते हैं, जब महाप्रलय के समय किरीटोसाई जो विष्णु गर्भ कारणोदशाई जो विष्णु है, विष्णु के लोक कुंभ में सारे जीव को आश्रय लेते हैं महाप्रलय के समय, क्योंकि ये संसार में रहने का कोई जीवात्मा का कोई व्यवस्था नहीं है किसी के कारण। लेकिन वो क्या हो गया, तो इसके जो सारे जो जीव उसी समय ठाकुर जी को आश्रय करके रहते हैं। लेकिन ये मिलाना, ये जो मिला, ये मिला पूर्ण मिलन नहीं है। ये आत्मा को फिर वो को पाप भोग करने के लिए, कर्मफल भोग करने फिर वो लोग को आना पड़ता है। लेकिन बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो कब ये आत्मा का जन्म नहीं होगा, जब तक ठाकुर जी को सेवा करते 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 थे, ये आत्मा को साधन करते करते जब सिद्ध दशा पहुंच जाएंगे, उसी आत्मा को फिर दोबारा इधर नहीं आना पड़ेगा। इसलिए गीता में बोले न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो। जाओ जिस स्थान पर जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता है, वही हमारा धाम। लेकिन उसी धाम में ये सारे जीव का जो साधु जो मुक्ति उधर नहीं है, किंतु कि इधर हमारे जो रामानुजाचार्य ने 5 प्रकार भेद दिखाया, जीवे जीवे भेद, जड़े जीवे भेद, जीवे जड़े भेद, प्रत्येक जीव में भेद है। देखो इसकी जो हवा चल रहा है, ये हवा में भी भेद है। इसी सनातन में भी तो भेद है। हाँ। हम जीव में तो भेद है, जीव में तो इंसान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होने के कारण ये समानता नहीं है, तो हम कैसे आगे निकल पाएंगे। समानता का ये तो मतलब धर्म होना चाहिए, मगर समानता जिसको है। जो कर्म है मिला है वो वही करना चाहिए, वो रहना चाहिए। मगर ये जो समानता सब जीव का के साथ प्रेम, ये समानता है। समानता क्या है, हम सबको सम्मान करें, ये समानता है। कोई जीव को उद्वेग ना दे, वही है हमको समानता। लेकिन आप समानता का मामला ये ना समझे। क्या समझे जी, देखो एक सूची है और एक ये सूची और सूची का मतलब क्या है, कि जिसका कोई दारू पीने वाले लोग हैं, तो फिर दारू पीने वाले के साथ कोई दारू नहीं पसंद करते हैं, तो उन लोग का साथ एक साथ अगर तो हम तो सबको समान मान लो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं, वो वो लोग सही को नहीं। पसंद सही लगेगा। अच्छा, लेकिन हम लोग को घृणा नहीं कर रहे हैं। हाँ। भाई हमको क्या कह रहे हैं, भाई तुमको ये खाना सही नहीं है, भाई ये छोड़ो। हम छोड़ने के लिए वो लोग को एक सुझाव दें। ठीक है सर, तो वो जात के बारे में क्या कहेंगे सर? जात कर्म से है या जन्म से है सर? नहीं, वो बात जिसका है। हमारे भागवत बताया, जस्सो जल्लखना पुक्ता पुंसो वर्णाभिव्यंजकम जदन्नत्रापि तिष्ठते तत्ते नहीं विनिर्दिशे। हमारे शास्त्र ने कोई जात पात का विश्लेषण नहीं किया। क्या किया, बोले देखो ब्राह्मण का संतान ब्राह्मण हो नहीं सकता, और जो शूद्र कुल में जन्म ग्रहण करके भी उसमें ब्राह्मण का कोई गुण है तो उसको ब्राह्मण मान करते चलो, क्यों? गुण का आधार है, गुण ही वो लोग का पहचान है, कोई जन्म का वो पहचान नहीं है। इस शास्त्र ने निषेध किया। जस्सो जल्लखना, जिसमें जिस चीज लक्षण है, अर्थात ब्राह्मण में यदि ब्राह्मण गुणता नहीं था, कि सरलता नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है। और शूद्र में यदि सरलता है, ठाकुर जी का मानते, धर्मों को मानते हैं, तो वही ब्राह्मण। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें जो गुण है वो उसी गुण के आधार पर विचार करो, जन्म का आधार पर कोई विचार नहीं है। लेकिन हमारे समाज ने कर दिया, लेकिन शास्त्रों ने ये नहीं किया। लेकिन हाँ, एक जिनिस है क्या, एक आचार संपन्न, सदाचार संपन्न एक आचार है। क्योंकि एक है कोई दारू पीते हैं व कोई तम्बाकू गुटखा पीते हैं, तो उसी तरीके से हमको वो लोग को उसी तरीके से देख क्या हमको असम्मान नहीं करते हैं, वो लोग को हमको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे तुम जो बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी पीने में तुम्हारा क्या लाभ, तुमको सिगरेट पीने में क्या लाभ, कुछ लाभ है? दारू पीने से क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। तुम्हारे पैसा तुम बर्बाद करो, तुम्हारा इतना मेहनत का पैसा तुम बर्बाद करो, उसी से तुम चावल ले जाओ, सब्जी ले जाओ, घर में सारे बाल बच्चा आनंद मिल करके और जो सारा चीज़ है वो पाओ। ये तो पाने के तुम्हारा तो ये तो शरीर को खराब कर रहा है।
लेकिन हमारे शास्त्र में ही बताया कि दूतम पानों स्त्री पान माने सारे अमृत जो खाना पीना है जो तम्बाकू गुटखा बीड़ी सारे जो ये सारे सबको तुम निकाल दो खाने से, इसमें कोई तुम्हारा लाभ अभी नहीं तो है। कैंसर लाभ हॉस्पिटल में भीड़ लगा है नहीं सर। लगा, इसी के कारण ठीक है। ठीक है सर, हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौ प्रेमानंदी हरि बोल। असंख्य सारे भक्तों को दर्शकों को हमारे मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण।